नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। और इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले जो चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि जो साधारण ब्याज होता है वो कैसे बढ़ता है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि 5 साल का साधारण ब्याज है 500 रुपये, तो 1 साल का कितना होगा? तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 100 रुपये, क्योंकि 5 साल का है 500 रुपये और 1 साल का कैसे निकालेंगे? उससे 5 से भाग लगा देंगे हम, क्योंकि साधारण ब्याज एक फिक्स अमाउंट में बढ़ता है। अगर 1 साल का 100 रुपये है तो अगले साल भी उसका 100 रुपये ही होगा, उसके अगले साल 100 रुपये होगा, चौथी साल में भी 100 रुपये ही होगा, 10 साल के बाद भी वो 100 रुपये ही, हर साल 100 रुपये बढ़ेगा। तो साधारण ब्याज इस तरीके से बढ़ता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज इस तरीके से नहीं बढ़ता। उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 100 रुपये 1 साल के अंदर 100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के बनते हैं, तो अगले जो साल है उसमें 110, 120, 130 कुछ भी हो सकता है जो उसने दर दे रखी है। मतलब एकदम फिक्स नहीं रहेगा कि इस साल 100 रुपये है तो अगले साल भी 100 रुपये होगा, अगले साल वो बढ़ के ही आएगा। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इन दोनों में क्या फर्क होता है कि साधारण ब्याज फिक्स बढ़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज फिक्स नहीं बढ़ता, उसमें ब्याज हर साल बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। और इसके अलावा आपको क्या चीज पता होनी चाहिए कि ब्याज की दर अगर अर्धवार्षिक दे रखी हो, यानी कि ब्याज की गणना अगर 6-6 महीने में कर रहे हैं हम, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दर को हमें आधी कर देना है और समय को दुगना कर देना है। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीजें आपको अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। और अगर ब्याज की दर त्रैमासिक होती है, यानी ब्याज की गणना हम हर 3 महीने पे करते हैं, तो उस कंडीशन में दर को हमें चौथाई करना होता है और समय को 4 गुना करना होता है। बस ये छोटे छोटे से 4 पॉइंट थे जो आपको समझ लेने हैं। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब जैसे हर टॉपिक का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, तो इस चक्रवृद्धि ब्याज का भी एक बेसिक फॉर्मूला है। हालांकि वो चीज अलग है कि हम इस फॉर्मूले को बहुत कम काम में लेंगे। 98% या 99% तो हम इस फॉर्मूले को काम लेंगे ही नहीं। फिर भी हमें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यह है इसका बेसिक फॉर्मूला। तो इस बेसिक फॉर्मूले में ए दे रखा है, अमाउंट है। ठीक है, अब जब हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो साधारण ब्याज के फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं तो बराबर में हम क्या रखते थे? ब्याज। यानी उस फॉर्मूले को सॉल्व करने पे हमारे पास आता है ब्याज। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले को सॉल्व करते समय ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है मिश्र धन। इन दोनों में फर्क है। ये फर्क आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इस चीज को आप समझ लो कि जब साधारण ब्याज के फॉर्मूले को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ब्याज आता है, और चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मिश्र धन आता है। और मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन। बस ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले में यहां पर आएगा मिश्र धन, ये दे रखा मूलधन, ऊपर दे रखी यहाँ पर दर, और ये जो टी दे रखा है ये होता है टाइम, यानी कितने समय के लिए वो ब्याज दिया गया है, बटा में आएगा 100। तो बस एक ये चक्रवृद्धि ब्याज का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता दिया। हालांकि हम इसको काम में बहुत कम मिलेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ताकि हम क्वेश्चंस को जल्दी कर पाए और बहुत एक्यूरेसी से कर पाए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 रुपये की राशि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है और 2 साल के बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में इसने ब्याज पूछा और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। तो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो दर दे रखी है, जो कि यहाँ पर 10% है, उसको फ्रैक्शन में बदलना होगा, यानी इसको भिन्न संख्या में बदलना होगा। अगर आपको भिन्न संख्या में इसको नहीं बदलना आ रहा है तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने भिन्न संख्या में बदलना सिखाया था इसको। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि किसी भी संख्या को भिन्न संख्या में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो इस 10% को हम भिन्न संख्या में बदलेंगे, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो 10% है तो इसको भिन्न संख्या में हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। ठीक है, बस हमें इतना ही करना था और इसके आगे कुछ भी नहीं करना था। अब जो उसने मूलधन दे रखा है, हमें कितना दे रखा? 1000, तो उसको लिख लिया।
अब ये जो 1/10 आया है, तो मैंने आपको साधारण ब्याज के चैप्टर में बताया था कि ये जो नीचे है 10, इस 1/10 का मतलब ये है कि 10 रुपए अगर मूलधन होगा तो 1 रुपए ब्याज चुकाना पड़ेगा आपको। अगर आपने 10 रुपए उधार लिए हैं तो 1 रुपए ब्याज का चुकाना पड़ेगा। इस 1/10 का मतलब ये है इन क्वेश्चंस में। तो अब जो हमने 1000 यहाँ पे लिखा है, अब आप मुझे बताओ कि इसका 10% कितना होता है, क्योंकि इसने दर दे रखी है 10%। तो आप मुझे डायरेक्ट बता दो कि इसका 10% कितना होगा। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही 10% या 20% जो भी निकालने में, तो आप परसेंटेज वाले वो सारे वीडियो जरूर देख लीजिए जो मैंने पहले बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसका 10% कितना हुआ? 100 रुपए। तो ये हो गया पहले साल का ब्याज और ये हो गया दूसरे साल का ब्याज। ठीक है, अब दूसरे साल में क्या होगा कि ये जो 100 दे रखा है ये वाला, इसका भी ब्याज लेगा वो हमसे। तो इसका 10% कितना हुआ? 10। तो ये इसका ब्याज है 10 रुपए। ठीक है, तो टोटल ब्याज कितना हो गया? ये हो गया पूरा यहां से लेके यहां तक का, यानी कि 210 रुपए ब्याज चुकाने पड़ेंगे उसको, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है और ये हमारा आंसर है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज देखो कि ये जो यहां पर दे रखा है इसने, ये है साधारण ब्याज, जो कि मैंने आपको बताया था कि हर साल फिक्स अमाउंट में बढ़ता है। तो पहले साल बढ़ा ये 100 रुपए, अगले साल बढ़ा ये 100 रुपए, और अगर तीसरे साल होता तो वहां भी 100 रुपए जाता। और चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा हुआ? ये जो नीचे आया है, इस पूरे को मिला के चक्रवृद्धि ब्याज बनाई, यानी कि 210 रुपए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया है, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज आपको समझ में आने लग जाएगी और क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3600 रुपए की राशि 16.2/3% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाएगी, तो 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? सिंपल सेम क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब ये जो उसने दे रखा है कि 16/2/3, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले दर को फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि भिन्न संख्या में बदलना है। तो 16/2/3 को भिन्न संख्या में बदलेंगे तो कितना आएगा? 1/6। अब हम इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो मूलधन उसने दे रखा है 3600 रुपए, उसको ऊपर लिख लेंगे। अब इसका 1/6, इसका 1/6 कितना होगा? 600 रुपए। जब आप इसको 1/6 कर दोगे यहां से, तो आपका जाएगा 600 रुपए। तो ये पहले साल का ब्याज हो गया इसमें से। ठीक है, और ये हो गया इसके दूसरे साल का ब्याज। लेकिन अगले साल इस 600 का भी हमें ब्याज देना पड़ेगा, तो इसका 1/6 कितना हुआ? 100। तो ये 100 इसका ब्याज हो गया। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? आपको यहां से लेके इसको पूरे को प्लस करना है। तो 600 प्लस 600 1200 प्लस 100 बराबर हो गया 1300, यानी कि आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, बस ये कॉन्सेप्ट सीख लो आप। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब अगर आप इस क्वेश्चन को उस नॉर्मल फॉर्मूले से करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट से करें जिससे मैंने आपको बताया, तो देखना हम इसको कितना जल्दी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 10% को भिन्न संख्या में बदलेंगे हम। तो 10% का जब भिन्न संख्या में बदलेंगे तो कितना आ गया? 1/10। ठीक है, अब जब उसने हमें कोई मूलधन नहीं दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, जो नीचे का मूलधन दे रखा है, जो मैंने बताया था आपको कि 10 रुपए उधार लेने पे 1 रुपये हमें ब्याज देना होगा, तो ये जो नीचे जो मूलधन दे रखा है इसने 1/10 के अंदर, इसका हमेशा स्क्वायर करना है आपको। तो इसका स्क्वायर कर लिया हमने 100। अब इसका 1/10 यानी इसका 10% कितना हुआ? बहुत ईजी, 10 आ गया। तो पहले साल आ गया 10, अगले साल आ गया 10। अब क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है इसलिए हमें इसका भी ब्याज देना होगा, इस 10 का, तो कितना हो गया? 1। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 है, यानी कि साधारण ब्याज कौन सा हुआ हमारे पास? ये वाला, ये साधारण ब्याज है 10 और 10 20, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? 21। ये जो 1 एक्स्ट्रा आया है ना 21, तो दोनों का अंतर कितना हुआ? 1 का। तो साधारण ब्याज है हमारे पास 20 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज हुआ 21 रुपए, क्योंकि हम इसको पूरा यहां से यहां तक जोड़ते हैं इसको। ठीक है, तो अंतर कितना हुआ दोनों का? 1। तो हमारे पास अंतर आया है 1 का, और ये कह रहा है अंतर बराबर 15, यानी कि ये 1 बराबर है 15। तो 100 बराबर कितना होगा? तो हम इसको यहां से गुणा कर देंगे 15 से, तो कितना हो गया? 1500। तो हमारा आंसर आ गया 1500 रुपए। 1500 रुपए मूलधन आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी राशि का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए है तथा दर 10% वार्षिक है, तो मूलधन ज्ञात करो। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले दर को भिन्न संख्या में बदलेंगे, तो 10% बराबर हो गया 1/10। और मैंने बताया था कि जब उसमें मूलधन नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, इस नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे। तो बताओ कितना होगा, 100। ठीक है, अब पहले साल का ब्याज कितना हुआ, 10 रुपए। अगले साल का ब्याज कितना हुआ, वो भी 10 रुपए हुआ। लेकिन अगले साल इसका भी 10% देना पड़ेगा, तो कितना हुआ, 1। ये वाला यहां से यहां तक। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहां तक आप बिना पेन चलाए कर सकते हो अपने दिमाग में कि ये ऐसे आएगा। अब ये कह रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज तो ये है हमारे पास, और दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, ये पूरा 11। ठीक है, लेकिन इसने क्या दे रखा है, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 132, यानी 11 बराबर है 32। ये 11 इस 132 के बराबर है, तो 1 बराबर कितना होगा, इसमें आप 11 का भाग लगा दोगे तो कितना हो गया, 12। यानी ये 11 इसको 12 बार काटेगा। तो जब यहाँ पर 1 बराबर 12 आ गया तो 100 बराबर कितना होगा, इसको हम 100 से गुणा कर देंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 1200, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था और बहुत जल्दी होता है। आप जब इस कॉन्सेप्ट को सीख लोगे, समझ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आए आप 20 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर दोगे। और ज्यादातर क्वेश्चन तो आप बिना पेन चलाए ही कर दोगे। बस आपको इस कॉन्सेप्ट को सीख लेना है एक बार। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन था, बट इसमें 3 साल बताए इस बार इसमें। तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको थोड़ा सा समझना होगा इसमें से। सबसे पहले क्या करते हैं, हम दर को फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो दर 10% है, तो इसका भिन्न संख्या में कैसे बदलेंगे। ठीक है, 1/10 आ गया। अब 1/10 जब हमारे पास आया है, तो हमारा मूलधन उसने कितना दे रखा है, 1000 रुपए। तो 1000 रुपए हमने लिख लिया है। तो इसका पहले साल का 10% कितना आएगा, 100 रुपए। ये पहले साल का ब्याज है। अगले साल कितना आएगा, 100 रुपए। तो अब अगले साल 100 रुपए ब्याज आया इस 1000 का, इसका ब्याज भी जोड़ना पड़ेगा हमें, इस 100 रुपए का, इसका। तो इस 100 का जब ब्याज जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 रुपए, क्योंकि 10% दे रखा है, ये इसका ब्याज है। ठीक है, अब तीसरे साल में चलो, तो तीसरे साल में इस 1000 का ब्याज कितना हुआ, 100 रुपए। अब इस 100 का, ये जो स्टार्टिंग में 100 है, इसका भी तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा। तो इसका ब्याज कितना होगा, 10 रुपए यहां पर। ठीक है, और ये जो सेकंड नंबर पे जो 100 रुपए है, इसका ब्याज देना पड़ेगा हमें। तो ये कितना हो गया, 10 रुपए। अब ये जो 10 रुपए दूसरे साल में हमारे पास आया था, इसका भी ब्याज देना पड़ेगा हमें। तो हमारे पास हो गया 1 रुपए। अब टोटल आप इसको पूरे को जोड़ लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल हम इसको जोड़ लेंगे, तो टोटल जोड़ने पे कितना आएगा, इसको यहां से लेके आप इसको पूरा जोड़ लो यहां से। तो पूरा जोड़ने पे कितना आएगा, 331 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 और हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2160 रुपए 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं, तो 3 वर्ष बाद हमें कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। अब सबसे पहले दर कितनी है, 16.2/3, तो इसको भिन्न संख्या में बदलेंगे तो कितना हो गया, 1/6। ठीक है, अब जो 2160 दे रखा है मूलधन, उसको हमने लिख लिया, और उसका 1/6 भाग निकालोगे आप, कितना आएगा, इसका 1/6 जब आप निकालोगे यहां से 360। ठीक है, तो ये आ गया आपके पहले साल का ब्याज। अगले साल का ब्याज कितना होगा, 360। तो अगले साल का ब्याज कितना हो गया, 360। लेकिन इस 360 का भी हमें 1/6% निकालना होगा, तो इसका कितना होता है, 60 रुपए यहां पर। ठीक है, अब तीसरे साल में चलते हैं हम, तो 2160 का कितना हो गया ब्याज, 360। ठीक है, अब इस 360 का जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाला था, उसका ये 60 रुपए। ठीक है, और ये सेकंड वाला 360 है, इसका ब्याज देना पड़ेगा हमें, ये आ गया 60 रुपए। और ये जो 60 है, जो दूसरे साल में हमारे पास आया था, इसका भी हमें ब्याज देना होगा। तो इसका ब्याज कितना हो गया, 10 रुपए। 1/6 जब आप निकालोगे तो 10 रुपए आ जाएगा इसका। अब इस पूरे को, टोटल को यहां से आप जोड़ लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप इस पूरे को जोड़ लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1270, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, जबकि हमें लगता है कि सबसे ज्यादा हार्ड चक्रवृद्धि ब्याज होता है,
कि ऐसा नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज बहुत ईजी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।